हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रोजाना की तरह आज फिर एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है चाइल्ड लेबर ए कर्स। कर्स होता है अभिशाप, लेबर होता है श्रम और चाइल्ड बाल या बच्चे, मतलब बाल श्रम एक अभिशाप। ये हमारी आज की स्टोरी का टाइटल होने वाला है। हम रोजाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं और जिसमें हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन और किसी किसी वीडियो में हिंदी से हम इंग्लिश में हिंदी का पैराग्राफ लेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और मैं मानता हूँ ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की। तो अगर आप चाहते हैं आपको रोज़ाना हमारी वीडियो मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन एंड टू लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो यहाँ हमने फुल स्टॉप तक, चिल्ड्रन से लेके फुल स्टॉप तक ये पहला सेंटेंस पढ़ लिया है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ हर एक वर्ड का उसके नीचे हिंदी में लिख रखा है, फिर भी जैसे हेल्दी स्वस्थ, हैप्पी सुखी, लीड होता है जीना या नेतृत्व करना, टुमारो कल, फ्यूचर भविष्य, और चिल्ड्रन आप जानते हैं बच्चे। अब इसका पूरे का हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आज के बच्चे, आर सिंपल प्रेजेंट में है, चिल्ड्रन प्लूरल है तो ये अगर यहाँ चाइल्ड होता तो ई जाता, और हम जानते हैं चाइल्ड का प्लूरल कैसे REN लगा के बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ आर आया है। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आज के बच्चे, आर हैं द फ्यूचर ऑफ टुमारो क्या हैं, कल का भविष्य हैं, एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट प्रत्येक बच्चा, एवरी प्रत्येक, चाइल्ड बच्चा, प्रत्येक बच्चा, हैज़ रखता है, द राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, एंड टू लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ किस किस चीज़ का अधिकार रखता है, शिक्षा का अधिकार रखता है और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार रखता है, लीड जीने का। इंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इनहेबिट्स एंड अफेक्ट्स दियर प्रॉपर ग्रोथ। यहाँ तक फुल स्टॉप तक हमने पूरा सेंटेंस कर लिया। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड, इंगेजिंग होता है किसी चीज़ में सम्मिलित या लगे हुए, चिल्ड्रन बच्चे, सॉर्ट प्रकार, एनी किसी, इनहेबिट होता है रोकना, INHIVITS, इनहेबिट्स रोकता है या रोकना, अफेक्ट प्रभावित करता है, प्रॉपर होता है उचित, और ग्रोथ विकास। इंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, इंगेजिंग लगे होना, चिल्ड्रन बच्चों का, इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क किसी प्रकार के कार्य में, इन हैबिट्स क्या है, ये बरवाई है, ठीक है, किसी प्रकार के कार्य को यहाँ सब्जेक्ट बनाया गया है। इन हैबिट्स रोकता है, एंड अफेक्ट्स और प्रभावित करता है, दियर प्रॉपर ग्रोथ उनकी उचित विकास को क्या है वो रोकता है और प्रभावित करता है। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आर फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट द मैनेस ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड आए हैं। मैनेस होता है MENAC, मैनेस होता है खतरा, प्रिवेंट रोकना, फॉर्मुलेटेड, फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्मुलेटेड बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आर आया है, किसी के द्वारा बनाए जाते हैं तो ये क्या है हमारा पैसिव में है, आर फॉर्मुलेटेड बनाए जाते हैं। प्रोविजंस होता है हमारा प्रावधान, लेजिस्लेटिव होता है विधायी, जो कानून वगैरह बनते हैं वो विधायिका में बनते हैं। अब इसे फुल स्टॉप तक देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस विधायी प्रावधान, आर फॉर्मुलेटेड तैयार किए जाते हैं, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, द मैनेस ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम का जो खतरा है उसको रोकने के लिए विधायी प्रावधान भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डेप्राइव्ड सेक्शंस of the population are forced to earn a pittance or contribute to family work, sacrificing personal development। अब इस स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। डेवलपमेंट विकास,
पर्सनल व्यक्तिगत, सैक्रिफाइसिंग त्याग करते हुए, फैमिली वर्क पारिवारिक कार्य, कंट्रीब्यूशन योगदान, पिटेंस अल्पश्रम मतलब अगर एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा काम करने जाएगा वो उस कार्य को 5 रुपये में कर देगा, तो इसको बोलते हैं अल्पश्रम, पिटेंस। आर फोर्स्ड मजबूर किया जाता है, पॉपुलेशन आबादी, सेक्शंस होता है वर्ग, और डेप्राइव्ड वंचित, मोस्ट सबसे अधिक, चिल्ड्रन बच्चे, बट लेकिन। ये हमने इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड सारे देख लिए। अब यहाँ बट से लेके और यहाँ डेवलपमेंट तक, फुल स्टॉप तक, इसका हम हिंदी में पूरे सेंटेंस को देखते हैं। बट लेकिन द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डेप्राइव्ड सेक्शंस, लेकिन चिल्ड्रन बच्चे फ्रॉम द मोस्ट डेप्राइव्ड सेक्शंस सबसे वंचित वर्गों से या सबसे वंचित वर्गों के, ऑफ द पॉपुलेशन आबादी के, आर फोर्स्ड टू अर्न उन्हें मजबूर किया जाता है, टू अर्न कमाने के लिए, ए पिटेंस और कंट्रीब्यूशन, ए पिटेंस अल्पश्रम है ना, और यह कंट्रीब्यूशन योगदान देने के लिए, टू फैमिली वर्क पारिवारिक कार्यों में, सैक्रिफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट मतलब क्या है, अपना जो उनका व्यक्तिगत विकास है उस विकास को त्याग करके उन्हें कमाने या परिवार के जो कार्य हैं उनमें योगदान देने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज बिकॉज they provide a cheap and uncomplaining labor force as against adult। एडल्ट होता है वयस्क, अगेंस्ट की तुलना में या की अपेक्षा, लेबर फोर्स श्रम शक्ति, अनकम्प्लेनिंग कंप्लेन होता है शिकायत, अनकम्प्लेनिंग शिकायत रहित जिसमें कोई शिकायत ना हो, चीप सस्ता, प्रोवाइड प्रदान करना, बिकॉज क्योंकि, फैक्ट्रीज कारखाने, चिल्ड्रन बच्चे, स्टार्टेड होता है कोई कार्य शुरू होने लगा, और स्टार्टेड अपने साथ हमेशा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एम्प्लॉयड रोजगार या नियोजित करना, ठीक है, और यहाँ फार्म्स होता है खेत। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं यहाँ एडल्ट वर्ड तक। ठीक है, चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड, बच्चों को लगाया जाने लगा है, स्टार्टेड लगा है, बीइंग लगाया, एम्प्लॉयड रोजगार में, चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार में लगाया जाने लगा है, बोथ दोनों, कौन कौन से दोनों, इसके बाद ये बताएगा कौन कौन से दोनों, ऑन फार्म्स एक तो ये हो गया खेतों में, एंड फैक्ट्रीज दोनों में लगाया जाने लगा है, किस किस में, खेतों और कारखानों में लगाया जाने लगा है, बिकॉज दे प्रोवाइड ए चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स, बिकॉज क्योंकि, दे प्रोवाइड वे प्रदान करते हैं, ए चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स क्योंकि वे बहुत सस्ता, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति 500 रुपये में मिलेगा जो व्यक्ति एडल्ट है, और बच्चा उसी काम को 200 या 150 रुपये में कर देगा, ठीक है, 150 रुपये में। बिकॉज दे प्रोवाइड वे प्रदान करते हैं, ए चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स क्योंकि वे एक सस्ता और शिकायत रहित श्रम शक्ति प्रदान करते हैं, श्रम प्रदान करते हैं, एज अगेंस्ट एडल्ट्स मतलब वयस्कों की तुलना में बच्चे क्या है, बहुत कम शिकायत करते हैं, ऐसा माना जाता है और होता भी ऐसा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वाज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। शेल्टर होता है आश्रय शरण, प्रोवाइडिंग प्रदान करना, नेसेसिटी आवश्यकता, रिप्लेस्ड बदल दिया जाना, नेग्लेक्टेड नज़रअंदाज, एजुकेशन शिक्षा, इम्पोर्टेंस होता है महत्व। ठीक है, अब इसको हम पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन शिक्षा का महत्व, फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए, वाज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड, वाज नेग्लेक्टेड यहाँ क्या है, ये पैसिव में आया है, वाज नेग्लेक्टेड नज़रअंदाज किया गया, एंड रिप्लेस्ड और बदल दिया गया, किस चीज़ से बदल दिया गया, विद द नेसेसिटी आवश्यकता, ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर, जो शिक्षा का महत्व है उसको
जो खाना प्रदान करना और आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता है, नेसेसिटी, उससे बदल दिया गया है। अब बच्चों को शिक्षा न देकर उनसे कहा जाता है भोजन और आश्रय की तलाश करो। तो वो भोजन कहाँ से आएगा? जब वो कमाएंगे तो भोजन आएगा। ठीक है। Therefore, इसलिए देयर इज ए नीड टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम ए मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द सेम इन ए सोसाइटी वेयर द पेरेंट्स आर गाइडेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। यहाँ फुल स्टॉप तक हमने सेंटेंस पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। नीड आवश्यकता, लुक इनटू, ये लुक इनटू होता है जांचना। ठीक है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। प्रॉब्लम समस्या, चाइल्ड लेबर बाल श्रम आप जानते हैं। मल्टी होता है बहु, डायमेंशनल बहुआयामी एस्पेक्ट होता है पहलू। अंडरस्टैंड समझना, एड्रेस संबोधित करना, ये पता जो रहता है एड्रेस, ये वो भी है। यहाँ क्या है? एड्रेस वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और अगर ये नाउन के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है पता। द सेम वैसा ही। सोसाइटी समाज, वेयर जहाँ, पेरेंट्स माता पिता, गाइडेड निर्देशित, अंडरस्टैंड समझना, वैल्यू मूल्य, एजुकेशन शिक्षा। अब इस पूरे सेंटेंस का हम हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। देयरफॉर इसलिए, देयर इज ए नीड एक आवश्यकता है, टू लुक इनटू देखने की या जांचने की, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर किस चीज़ की प्रॉब्लम? बाल श्रम की समस्या को, फ्रॉम ए मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट एक बहुआयामी पहलू से या बहुआयामी दृष्टिकोण से उसे देखने की आवश्यकता है। टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस समझने की, एंड एड्रेस संबोधित करने की, द सेम वैसे ही, इन ए सोसाइटी एक समाज में, वेयर द पेरेंट्स वेयर जहाँ, द पेरेंट्स माता पिता, आर गाइडेड जहाँ माता पिता को क्या है? निर्देशित किया जाता है। टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन शिक्षा का महत्व या शिक्षा का मूल्य, फॉर द चाइल्ड मतलब एक ऐसे दृष्टिकोण की ज़रूरत है जिसमें कि हर एक पहलू से जांच करने की ज़रूरत है और माता पिता को समझाने की ज़रूरत है कि बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व क्या होता है। ठीक है। दिस विल ओपन अप ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। ब्राइटर होता है उज्ज्वल, फ्यूचर भविष्य, और यहाँ चिल्ड्रन बच्चे। दिस विल ओपन अप इससे होगा, ए ब्राइटर फ्यूचर एक उज्ज्वल भविष्य, फॉर चिल्ड्रन बच्चों का। ठीक है। ये जो है, अगर समाज में और समाज के लोगों को उस चीज़ के बारे में समझाया जाएगा कि शिक्षा क्या है, उससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनका उज्ज्वल भविष्य होगा, वरना वो बाल श्रम में लगे रहेंगे। इस स्टोरी का पूरा महत्व हमारा ये था। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक करना, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो सुबह 5 बजे लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।